हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एच क्लासेस में, जिसमें हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि ईरान पर जो युद्ध हो रहा है, ईरान में जो युद्ध हो रहा है उसमें 50 देशों ने जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है और मरने के बाद जो है सब लोग सांत्वना देने जाते हैं, वैसे ही ईरान का हाल है अभी। तो ईरान में जो है जितने भी लोग रह रहे हैं, साथ ही साथ वहां के एक फेमस लीडर खैमनी की मृत्यु के बाद जो है सारे देशों में एक बवाल सा मच चुका है। और साथ ही साथ रूस, जिसकी बात हम बरसों से करते आ रहे हैं, भारतीय क्षेत्र में रहने के कारण जो है रूस हमारा परम मित्र रहा है। लेकिन क्या रूस अब विश्व की महान शक्तियों में से एक शख्स बचा है, या उसका भी रुतबा पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है? क्योंकि हर समय, इससे पहले भी हमने देखा था कि वेनेजुएला में जब तख्ता पलट किया गया था अमेरिका द्वारा और वहां के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया गया था, तब भी रूस और चाइना जो है सपोर्ट में थे कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वह रातों में देखते रह गए कि प्लेन आएगा और उन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन वहां भी कोई हमें कुछ भी नजर नहीं आया, और साथ ही साथ अमेरिका उसे उठाकर ले गया। अब इसके बाद सेकंड बारी आती है किसकी? ईरान की। ईरान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान ने इससे पहले पाकिस्तान के साथ एक समिट की थी। आपको मालूम होगा कि जब भी कोई हमला होगा तो वो हमला जो है पाकिस्तान जो है उसका पूरा सपोर्ट करेगा। मतलब ईरान पर जो भी अटैक होगा और पाकिस्तान पर जो भी अटैक होगा, मतलब पाकिस्तान पर जो अटैक होगा वो ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये हो गई है कि अभी जो है इजराइल ने जो है हमला कर दिया है ईरान पर, और पूरा सपोर्ट कर रहा है कौन? अमेरिका। और यहां तक कि सब लोग यही बोलते जा रहे हैं कि युद्ध जो है, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा, और अपने वर्चस्व के लिए ईरान जो है लड़ रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जर्मनी की। जर्मनी ने क्या कहा? जर्मनी का इतिहास उठाकर देखें तो एक प्रकार से थिंक टैंक रहा है जर्मनी का कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप उस स्थिति को देखो जिस स्थिति में आप हो। मतलब हिटलर के बारे में कहा जाता था कि हिटलर एक जमाने में एक विचारधारा के रूप में जन्म ले चुका था। आज खेमनी भी जो है ईरान में जो है एक विचारधारा के रूप में मतलब चलते आ रहा है। इससे पहले अगर हम देखें 15-20 दिन पहले की कंडीशन हम देखें ईरान में, तो लोग सड़कों पर आकर क्या कर रहे थे? मतलब एक प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज जो है लाखों की भीड़ जो है कहां आ चुकी है? सड़कों पर आ गई है, और विरोध कर रही है किसका? अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस का। अब खाड़ी देशों में क्या कंडीशन है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में देश नजर आते हैं, इन्होंने एक कॉर्पोरेशन बना के रखा हुआ है, ठीक है? और इसका मुखिया है कतर। कौन है? कतर। जितने भी आपको खाड़ी देश नजर आते हैं, जिसमें आप देखते हैं, सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करते हैं किसकी? यूएई की बात करते हैं। यूएई के अलावा हम बात करते हैं किसकी? जॉर्डन है। जितने भी हम खाड़ी देश की बात करते हैं, पर्शियन कंट्रीज की बात करते हैं, इनके पास अपार धन संपत्ति है। इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। कैसे? तेल बेच बेचकर। और जब तेल बेच बेचकर पैसा कमाया है तो इन्होंने जो है जितने भी पावर सोर्सेस जमा करके रखे हैं, टेक्नोलॉजी जमा करके रखी है, वो सारी टेक्नोलॉजी कहां की है? वो है अमेरिका की। कहां की है? अमेरिका ने सारे देशों में अपना बेस बना के रखा है। क्या बना के रखा है? बेस बना के रखा है। और अब जैसे आज हम जो ये शूट कर रहे हैं, आज 4 मार्च है और हमारे देश में मनाई जा रही है होली। इन देशों में होली मनाई जा रही है, लेकिन बम और तोपों से, मतलब हम खेल रहे हैं रंगों से, वो खेल रहे हैं खून से। मतलब कंडीशन देखिए कितनी भयंकर हो चुकी है, लोग निकलने से भी डर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इन देशों में सबसे ज्यादा इकोनॉमी पर जो असर पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? टूरिज्म का। किसका पड़ेगा? टूरिज्म का। अब सारे देशों में आप देखते हैं, यूएई देख लीजिए, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया देख लीजिए, और इसके अलावा कतर देख लीजिए। आप इनका जितना भी धन संपत्ति है वो टूरिज्म पर डिपेंड है, और साथ ही साथ किस पर है? तेल पर। मतलब भारत भी अगर देखें, भारत में भी पर्शियन जो हार्मुज जो चैनल है, वहां से जितना भी तेल जहाज गुजरता है, भारत वहां से लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। इसके अलावा जितनी भी हमारे आसपास की कंट्री है वो भी वहीं से तेल मंगवाती है। और इसके अलावा अमेरिका है और रूस है, ये सारे क्षेत्रों में तेल यहीं से, यही रूट से क्या होता है? बाईपास होता है। इससे सारा का सारा क्षेत्र क्या हो गया? बाधित हो गया है। और बाधित होने के कारण जो है आज कंडीशन ये होगी कि रुपया बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर गया है। सारे लोग जो है इंटरनेशनल मार्केट में पैसा अपना निकाल रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से क्रैश हो चुका है। जितना भी मार्केट में पैसा लगा है, लोग फटाफट अपना पैसा क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। निकालने से क्या होगा? इकोनॉमिक्स पर बहुत ज्यादा क्या पड़ रहा है? असर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? असर पड़ रहा है। और सारे
बड़े देश, जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो सब अपने आप को जो है सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जैसे कि अभी अभी की बात करें तो कतर ने क्या कहा है, कतर और एक आपका यूएई, इन दोनों ने कहा है कि अब अगर हमारे ऊपर कोई भी मिसाइल दागी जाती है ईरान के द्वारा तो हम रिटेलिएट करेंगे, मतलब उसका हम अपोजिट करेंगे। इससे पहले सब डिफेंस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे। आप यही सोचकर बताइए, अगर ये दो देश या इसके अलावा और भी कंट्रीज जो कि अरब कंट्रीज है, अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो किसका नुकसान है, या ईरान का नुकसान है या उनका नुकसान है। तो मेरी नजर में अगर देखें, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका नुकसान है, क्योंकि देखिए वो तो शांति से रह रहे हैं, और उसके अलावा जो है यह ईरान जो है, ईरान की फोर्सेस क्या कर रही है, उनके क्षेत्रों पर क्या कर रही है, अटैक कर रही है। यहां तक कि उन्होंने बुर्ज खलीफा और साथ साथ जितने भी होटल्स वगैरह हैं उनको भी नहीं छोड़ा है, वहां पर उन पर भी क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये किसकी साजिश है, ये सब के सब देखिए सबको एक साथ लाने का काम कर रहा है अमेरिका। आप सोचिए, ये किसी का नहीं हुआ है, अभी तक इसने सभी को लड़वाया है। आप यहां तक ये देख लीजिए कि अभी रूस और आपका यूक्रेन 5 साल हो गए, युद्ध खत्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब इसके अलावा हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है एक ही चीज पर लड़ते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं बात करता हूं ईरान, ईरान के साथ मैं बात करता हूं इजराइल। इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया का जो मुद्दा है वो सुलझे, और ना ही पाकिस्तान। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ना ही अमेरिका चाहेगा, क्योंकि उसको वेपन्स बेचना है। क्या बेचना है, वेपन्स बेचना है। कभी भी याद रखना, जितनी भी परमाणु संपन्न कंट्रीज है वो आपस में कभी भी रिटेलिएट नहीं होती है, याद रखने का। क्योंकि एक बम अगर उड़ाया जाएगा, जैसे पाकिस्तान का एक प्रकार से प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं हम लोग, कभी भी सपोर्ट करता है इजराइल जो है, इजराइल का सपोर्ट भारत करता है और भारत का सपोर्ट इजराइल करता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है मतलब ह्यूमैनिटेरियन बर्बाद हो रहा है। मतलब आप कोई भी चैनल उठा के देखिए जिसमें 500, 600, 700, 800, 1000 लोग जो है क्या हो रहा है, युद्ध में मारे जा रहे हैं। कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर जाकर देखें तो कितना बुरा हाल हो गया है ईरान, इजराइल और साथ साथ हम देखें उन खाड़ी देशों की। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जिस क्षेत्र में बमबारी हो रही है तो आइट साइड के लोग, आस पड़ोस के लोग क्या शांति से रह पा रहे होंगे, उनकी नींद हराम हो गई है। मतलब एक प्रकार से हम बोल सक रहे हैं कि अगर वो सो रहा है तो सोते टाइम भी गोले की आवाज आ रही होगी उसे। मतलब कि एक कंडीशंस बन गई है कि अगर आपको शांति से रहना है तो आपको जो है मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ये भाईचारा की भावना होनी चाहिए आपके अंदर, ये कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके आप जी पाओगे। और आपको लड़ा रहा है कौन, दूसरा ही व्यक्ति, मतलब जो यहां का है ही नहीं वो दूसरा ही व्यक्ति लड़ा रहा है। और आगे किसको कर रहा है, आपके पड़ोसी को, कि आप आगे हो जाओ, आप लड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पूरा बर्बाद कर दिया है यूक्रेन को किसने, अमेरिका ने। पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। यहीं पर हम गाजा देखते हैं तो वो भी खत्म हो चुका है। यहीं पर अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान देखते हैं तो अफगानिस्तान भी पूरा का पूरा खत्म ही हो गया है। देखिए अमेरिकन फोर्सेस जो है ना टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो बम गिराएगी, वो गोले गिराएगी और नेवल उसकी ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर कभी नहीं लड़ेगी। आप इतिहास उठाइए, अमेरिका का इतिहास उठाइए, अफगानिस्तान 10 साल तक लड़ा, कुछ नहीं हुआ, वापस चला गया। वियतनाम कम से कम 10-12 साल लड़ा, लेकिन कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब ग्राउंड लेवल पर ये लोग नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकली कंडीशन कैसी है, बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब अगर वियतनाम की बात करें तो वहां पूरा जंगल ही जंगल था। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में क्या है, पूरी की पूरी सुरंग बना लेते थे लोग, और सुरंग बनाने के बाद जो है गायब हो जाते थे। तो कंडीशन यहां पर देखिए ईरान में भी ये ग्राउंड लेवल पर नहीं उतरेंगे, और ये लड़ाई किसे, पड़ोसियों को लड़ाएंगे। पड़ोसी का मतलब क्या है, अगर मैं ईरान के बगल में देखूंगा तो इराक है, इराक के बगल में देखूंगा तो वहां पर जॉर्डन है, कुवैत है। इन लोगों को ये आपस में लड़ाएगा, और लड़ाने के बाद जो है कल को बोलेगा, देखना ये वीडियो आप लास्ट में देखना, या 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने बाद देखना, ट्रंप आएगा और आने के बाद इन सभी देशों से कहेगा कि देखिए मैंने कितने गोले बरसाए थे, मेरे प्लेन्स ने इतने गोले बरसाए कि मैं जो हूं युद्ध में विजयी हुआ और मैंने जो है आपका सपोर्ट किया। अब क्या करना है आपको, तो आपको लेना है हथियार। मतलब सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और आप लो मेरे वेपन्स। आधे से ज्यादा वेपन्स तो आप किससे लेकर बैठे हुए, अमेरिका से लेकर बैठे हुए। अगर 2-4-10 बम अगर फोड़ दिए, अब देखिए
ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इतनी पावरफुल है कि लगभग 3300 किलोमीटर की रेंज है उसकी। 3300 किलोमीटर का मतलब यह है कि 3300 किलोमीटर तक उसने वॉर किया है। और वॉर कहां कर रहा है वो, कंडीशन देखिए, जितनी जगह वॉर कर रहा है, जितनी जगह वो गोले बरसा रहा है, वहां पर या तो अमेरिकी बेस है, ठीक है, या फिर अमेरिकी लोग वहां स्टे कर रहे हैं, मतलब डिफेंस के लोग स्टे कर रहे हैं। वहीं पर क्या कर रहा है, वो हमले कर रहा है, ईरान हमले कर रहा है। और साथ ही साथ अभी न्यूज निकल कर आ रही है कि खेमनी के बेटे को जो है वहां का क्या बना दिया गया है, एक प्रकार से नेता बना दिया गया। मतलब जैसे ही खेमनी की मृत्यु हुई तो वहां का कोई एक बार जीसीसी का कोई मतलब अध्यक्ष नहीं था, उसके बाद उसे वहां पर बैठा दिया गया। बैठाने के बाद उसकी भी सोच वैसी ही है जैसे उनके पिता की थी। मतलब ये वॉर रुकने वाली नहीं है। और इससे पहले एक और मतलब निकल कर आया था, न्यूज निकल कर आया था कि 2.3 मतलब रिएक्टर का एक अर्थ क्यूब डिटेक्ट किया गया है, किसमें, ईरान में। तो क्या पता इंड्रिचमेंट करके, यूरेनियम का इंड्रिचमेंट करके ईरान ने परमाणु बम बना लिया हो। एक बम अगर उड़ाया ना तो पूरा का पूरा इजराइल जो है ना स्वाहा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं इन पर्शियन कंट्री की, अगर हम देखते हैं जनसंख्या देखें तो कितनी है, अगर पूरा भी अगर मैं निकालूंगा ना ऑन एन एवरेज तो 10-15 करोड़ 20 करोड़। अभी इतना तो हमारा यूपी की जनता है, इतना ही निकलेगा इनका एवरेज। और यहां की पर कैपिटल इनकम इतनी है जितनी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे यहां 50 लोग जितना मिलकर कमाते हैं ना, तो वहां साला एक ही व्यक्ति कमा लेता है एक दिन में। सोचो, मतलब इतनी वहां की पर कैपिटल इनकम है। तो ये लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमसे अटैक करे, हम पर हमला करे और हम उन पर हमला करें। ये सब चीज जो है किसकी है, अमेरिका की रची हुई है। सिर्फ अमेरिका आगे करता है और लोग आगे होने के बाद जो उसका रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई करने के कारण सारे देश एक के बाद एक क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। और उसके बाद सारे देश देखो, जिनके पास पावर रहेगा ना वो बिल्कुल आगे जाएंगे, और जिनके पास पावर नहीं है और पैसा भी नहीं है उनको सलामी ठोकते हुए पीछे रहना पड़ेगा। जैसे आज हम देखते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान पर जो है आए दिन गोले बरसाए जा रहे हैं। अभी तो अफगानिस्तान उसके पीछे ही लग गया है, क्या पता क्या होने वाला है। लगभग एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान इतने गोले बरसा रहा है कि कंडीशन इसकी खराब हो गई। अब 50 देशों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं हम उस पर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रूस का स्टेटमेंट, वैसे हम जर्मनी का भी मैंने आपको बताया। जर्मनी के बाद हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस ने डायरेक्ट ये कह दिया है कि यदि आप जो है इसे नहीं रोकते हैं तो इसे रोकने के लिए जो है मुझे खुद आना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से वो बोल रहा है कि वो भी पार्टिसिपेट करने को तैयार है, यहां पर इटली भी पार्टिसिपेट करने को तैयार है। बस संवेदना ही व्यक्त कर रहे हैं कि बस रुक जाओ। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी देश यही चाहेगा ना कि वह क्या रहे, आत्मनिर्भर रहे, और साथ ही साथ जो है उसके ऊपर एक ठप्पा ना लगे कि वो क्या हो गया था, बैक हो गया था, पीछे हट गया था। क्या हो गया था, पीछे हट गया था। अभी किसी के बयान नहीं आ रहे हैं। अभी अमेरिका जो है ये नहीं बोल रहा है कि देखो इतने गए। अभी दूसरे देश जाके बोल रहे हैं कि अमेरिका कितने फाइटर जेट गिरे, उतने फाइटर जेट गिरे। क्योंकि अब इससे पहले हमने देखा था पाकिस्तान इंडिया वॉर में हल्का सा हमने देखा था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहने आए थे कि भैया 5 आपके एयरफोर्स के मतलब जेट गिरे थे। अब यहां पर कोई भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। साथ ही साथ अगर देखें हम लोग मैक्सिको, तो मैक्सिको को भी यही बयान है कि आप बिल्कुल एक प्रकार से मतलब साइड हटिए, इसको रोक दीजिए। और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए यही कहा जा रहा है ईरान से भी कि अगर ये लंबा चलता है तो आपका भी नुकसान है और जितनी भी कौम है आने वाली उनका भी नुकसान है। क्योंकि यदि आपने देखा ही होगा इससे पहले कि अमेरिका पर जितना बड़ा रिटेलिएट होता है उसका वो अपोजिट मतलब जवाब देता है। इससे पहले परमाणु बम गिराया गया था, चाइना पर गिराया गया था। वैसे ही जो है, क्योंकि परमाणु संपन्न कंट्रीज है अमेरिका और कौन है, इजराइल, क्योंकि इनके पास क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एटम्स की पावर है। अगर ये ऐसा करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के द्वारा अगर परमाणु बम बना ही जा रहा था, अगर वहीं पर अगर कोई मिसाइल गिर जाती है तो आधा ईरान जो है तबाह हो सकता है। तो सोचो कितना ह्यूमैनिटीज में बर्बाद हो जाएगा, कितनी ज्यादा जाने जाएगी, इसके आसपास का क्षेत्र कितना खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक प्रकार से जितने भी देश हैं ये ब्रिटेन के एक प्रकार से उपनिवेश रह चुके हैं। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से निकलकर ही बना था क्या, अमेरिका। तो सोच कैसी होगी,
अमेरिका की सोच कैसी है, ब्रिटेन जैसी, और ब्रिटेन की सोच कैसी है, अमेरिका जैसी। मतलब एक प्रकार से हड़प नीति टाइप की। जैसे ब्रिटेन हमारे यहाँ आया था ना व्यापार करने, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के बाद उसने क्या किया था, बिजनेस करने के बाद हमारे देश में क्या किया था, पूरा का पूरा उसने क्या किया, मार्केट कैप्चराइज किया। मार्केट कैप्चराइज करने के बाद हमारे देश पर 200 साल राज किया। वैसे ही जो है एक प्रकार से साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति को लेकर जो है अमेरिका आगे बढ़ रहा है। इधर अगर देखें तो चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी ऐसी, एक बार लोन दे दो 2-4-10 लाख करोड़ का, उसके बाद लोन अगर ना चुका पाए तो जो वो चीज बना रहा था उसको वापस ले लेता है। मतलब कि अभी जो चीजें चल रही है, अभी जो चीजें चल रही है, विश्व में वही टिकेगा जो आत्मनिर्भर है। क्या है, आत्मनिर्भर है। अगर दूसरे पर डिपेंड हो, जैसे कि आज हम 80% तेल के लिए दूसरे पर डिपेंड है। ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि अगर 70 दिन तक अगर ऐसे ही चलता रहा, मतलब 70 दिन का हमारे पास क्या है, ऑयल भंडार है। 70 दिन भी नहीं बोल सकता मैं तो, 25 ही दिन बोलूंगा। 25 दिन का ऑयल भंडार है। उसके बाद चीजें क्या हो जाएगी, हालत और बिगड़ने लग जाएगी। और बिगड़ने के बाद जो है तेल के दाम बढ़ जाएंगे, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो जाएंगे, और ज्यादा बढ़ेंगे। अभी भी हालत खराब है और आने वाले समय भी हो सकती है, क्योंकि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान जो है सामने नहीं आएगा बात करने के लिए, अन्यथा ये चीजें नहीं रुकने वाली है। जैसे इससे पहले हमने कहा था कि रूस यूक्रेन वॉर बस हफ्ते भर की बात है, हफ्ते से महीना निकल गया, महीने से साल निकल गया, आज 5 साल हो गए आपस में लड़ रहे हैं। पूरा का पूरा यूक्रेन खत्म हो चुका है और पूरी की पूरी मानवता भी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि तार तार हो चुकी, खत्म सी हो गई। वैसे यहां पर भी ऐसा ही संकेत नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इन 15 देशों में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो पिछलग्गू है। किसके पिछलग्गू है, अमेरिका के। तो वो सब अमेरिका के पक्ष में ही क्या करें, वोट करें, अपनी अमेरिका के पक्ष में ही बातें करें। बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने ईरान के बारे में बात करी है। ईरान के बारे में बात करने वाले देश जो है वही आसपास के सपोर्टिव देश 1 या 2 ही है, क्योंकि इसमें ये नजर आता है जैसे रूस जो है ईरान का सपोर्ट कर रहा है, चाइना जो है ईरान का सपोर्ट कर रहा है। बस वहीं से बोले जा रहे हैं कि बस रोक दीजिए, अमेरिका ने गलत किया है। लेकिन वो यहां नहीं आ रहे हैं, यहां लड़ने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर क्या हो रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या लड़ाई जा रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ऐसा भी दोस्त किस काम का जो वहीं से फोन कर बोले कि भाई मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा। जब गोले बरसे गए तो सबने साथ छोड़ दिया। तो आप भी थोड़ा सा ये देखिए कि कंट्रीज जो है, इन कंट्रीज पर आप जैसे रूल्स ही लागू होते हैं। मतलब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। आज देश में ऐसा ही हो रहा है। क्या भारत ने अपना एक स्टैंड तय किया? क्या भारत ने ईरान से बात की? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मारा गया है, जो वहां के जो नेता मारे गए हैं, उसमें एक प्रकार से हम बोल सकते हैं धार्मिक गुरु मारे गए हैं, ना कि वहां के प्रेसिडेंट। याद रखिएगा। तो यहां तक हम कंडीशंस देखते हैं तो हमारा झुकाव किस रूप में है, किस क्षेत्र में है, वो भी आपको नजर आ ही गया होगा। और आने वाले समय में हम आपके लिए और भी चीजें लेकर आएंगे कि क्या विस्तार से हो सकता है आने वाले समय में, कौन सी चीजें बदलेगी, कौन सी चीजों पर हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका विजन थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग विजन होना चाहिए। आपको आगे की चीजों को लेकर चलना है, मतलब आगे की सोच कर चलना है। वर्तमान दृष्टि से आप जो भी सोचते हैं, परिप्रेक्ष्य में जो भी सोचते हैं, अगर वो सही नहीं बैठता है तो आपको वो चीजों को छोड़ नहीं देनी है। नहीं तो हम सोचते हैं कि वो चीजों को हम छोड़ दें और छोड़ने के बाद चीजों को क्या कर दें, हम पैक कर दें। आज ईरान देखिए उसी का ही एक क्या है, प्रतिरूप है। मतलब ईरान ने इतने वेपन्स बना लिए, इतने आर्म और फोर्स को जनरेट कर लिया, इतनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा आगे ले गया कि आज वो कह रहा है कि मेरे पास इतना जखीरा है कि मैं लगभग 3 महीने या 2 साल भी लड़ूंगा तो भी खत्म नहीं होने वाला। और उसने बकायदा YouTube पर बकायदा वीडियो ग्राफिक करके ये बताया है कि टनल्स के सहारे, कि नीचे टनल्स में मेरे पास इतने ड्रोन्स रखे गए हैं, अगर मैं एक एक भी फोड़ूंगा, एक दिन में 10-10 भी फोड़ूंगा ना, तो भी चीजें समाप्त नहीं हुई। और वहां के मतलब जो चीफ है उन्होंने ये भी कहा है कि ये चीजें हम 20 साल से देखते आ रहे हैं कि एक ना एक दिन अमेरिका या इजराइल हम पर अटैक करेगा ही, और उसकी प्लानिंग उन्होंने 20 साल से की है, मतलब 20 ईयर। और हम एक एग्जाम की तैयारी कितने साल करते हैं? 1 साल करते हैं, 6 महीने करते हैं, और उसके बाद कहते हैं अब नहीं होगा पैकअप कर लो, अब नहीं होगा पैकअप कर लो। तो वहां पर हमें सोचने की आवश्यकता है।
आपके गोल को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको जिस रास्ते पर चलना है उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस गोल तक पहुंचना है, जिस गोल तक पहुंचना है उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडियाज में चेंजेस लाने हैं और आपको जो है आपके विचारों में थोड़ा परिवर्तन लाना है और आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, आपको जो है थोड़ा सा आत्मविश्वास रखना है, जिससे आप ये देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस पर ही दुनिया जो है लड़ रही है। आज ईरान जो है चारों तरफ से घिरने के बाद भी जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देने में सक्षम है और वह लोगों से लड़ रहा है। उसे मालूम है आगे क्या होना है, लेकिन वह आज भी लड़ रहा है। थैंक यू।